हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आईएमपी क्वेश्चन में। अगर कोई हमारा फ्रेंड टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी इत्यादि की तैयारी कर रहा है तो ये हमारी वीडियोस आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि हमने इन वीडियोस में उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 59, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनिया शोड। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रिफिथ ने परीक्षणों को दर्शाया। तो इसका आंसर होगा बी, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 59 का आंसर होगा बी। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, एनओडी जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। सहजीवी स्तरण से संबंधित एनओडी जीन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इस दृष्टि से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ए। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे पूछा गया है, बोटुलिज्म इज ए डिजीज ऑफ एनिमल कोज बाई पैरासाइटिक बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ए डिजीज ऑफ प्लांट कोज्ड बाई पैरासिटिक बैक्टीरिया, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, फूड पॉइजनिंग कोज्ड बाई ए सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लोस्ट्रीडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए डिजीज ऑफ प्लांट कोज्ड बाई वायरस। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2005 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तो इस दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का खाद्य विषाक्त जो मर्तोपजीवी जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम द्वारा होता है। तो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर कोई हमारा फ्रेंड क्वेश्चंस की डिटेल्स या फिर आंसर की डिटेल्स देखना चाहता है तो वीडियो पॉज करके डिटेल्स को चेक कर सकता है। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया, या नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस या रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग को यक्ष्मा या काक भी कहते हैं। तो आप लोग डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जो आपको भी काफ़ी बोरिंग करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। यह क्या है? राइजोबियम, एजिडोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 63 का आंसर होगा बी एंड सी, एजिडोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 64, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ए। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है। यह क्या है? बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोन कोशिका, या फिर स्पंज सेल,
स्पर्म सेल, टीजीटी बायोलॉजी 2004 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 64 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल सेल। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे पूछा गया है, बैक्टीरियल हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड, एक छोर पर कशाभ के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। गुच्छे वाला कह रहे हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस या पेरीट्राइकस। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2004-2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 65 का आंसर क्या होगा। इसका होगा लोफोट्राइकस, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि 65 का लोफोट्राइकस। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या क्लोस्ट्रीडियम। टीजीटी बायोलॉजी 2005 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 66 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, राइजोबियम। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस बाय। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2005 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसियस। याद रखिएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसियस से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 68, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में रूपांतरण की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेड ग्रिफिथ ने। टीजीटी बायोलॉजी 2005 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं 69 क्वेश्चन नंबर, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। प्लाज्मिड, एपिसोम, मिजोसोम, न्यूक्लियो। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 69 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मिजोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन। पेप्टिडोग्लाइकन उपस्थित होता है। सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई। नेक्स्ट ऑप्शन, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। टीजीटी बायोलॉजी 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, पोलियो एंड ऑल ऑफ दीज। टीजीटी बायोलॉजी 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। क्वेश्चन नंबर 72, मेसेल्सन एंड स्टाल यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन एंड स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया। टीजीटी बायोलॉजी 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 72 का आंसर होगा ए, N15। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ए व बी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। टीजीटी बायोलॉजी 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, नाइट्रोसोकोकस। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। टीजीटी बायोलॉजी 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में हमसे पूछा गया है रोड से बैक्टीरिया आर कॉल्ड, छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं बेसिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्शन। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, सुडोमोनास या फिर नॉन ऑफ दीज। टीजीटी बायोलॉजी 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, राइजोबियम। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में हमसे पूछा गया है प्लाज्मिड है इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोटीनिशियस पार्ट ऑफ वायरस या फिर न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2005-2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड होते हैं ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार वॉक्समैन ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, वनियोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 78 का आंसर होगा ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नया क्वेश्चन, और नया क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 79 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल सिम्बायोट्स इज एसोसिएटेड विद द ट्री ऑफ कैजुराइना। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ ग्रंथिक सहजीवी कैजुराइना के वृक्षों से संबंधित होता है। राइजोबियम, फ्रेंकिया, नोस्टॉक, एनाबिना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 79 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में हमसे पूछा गया है द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है माइकोप्लाज्मा, डाइटम, जीवाणु या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 80 का आंसर क्या होगा। इसमें इन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया, और इन्होंने बताया है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ इज एक्सट्रीमली स्मॉल पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट क्वेश्चन आस्क्ड स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो द आंसर इज बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया आर saprophytes or parasites but a few are autotrophic। तो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण से संबंधित है। स्यूडोमोनास, एजिटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम या फिर राइजोबियम। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 81 का आंसर क्या होगा। 81 का आंसर होगा ए, स्यूडोमोनास। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में हमसे पूछा गया है सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है वायरस से, माइकोप्लाज्मा, फंजाई या फिर बैक्टीरिया। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 82 का आंसर
डी होगा। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज, तो इसका आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन, सुडोमोनास, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम एंड रोडोस्पाइरुलम। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पीजीटी बॉटनी 2003 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुडोमोनास। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा गया है, फाइटोप्लाज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरस। तो ये जुड़े होते हैं क्लोजली बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में हमसे पूछा गया है, बैक्टीरिया आर क्लासीफाई इन द किंगडम, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं, एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा, प्रोटेस्टा। राजस्थान PSC PGT बॉटनी 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 87 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इन फाउंड इन एलनस रूट, निम्नलिखित में से कौन साइनो जीवाणु एलनस की जड़ों में पाया जाता है। LT बायोलॉजी 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 88 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फ्रैंकिया। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे पूछा गया है, माइकोप्लाज्मा इज द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, माइकोप्लाज्मा कारक है। LT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। लिटिल लीप ब्रिंजल, सिट्रस कैंकर, विल्ट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ अरहर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 89 का आंसर होगा ए, लिटिल लीप ऑफ ब्रिंजल। नया क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, केंद्रक अनुपस्थित होता है, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या फिर लाइकेंस। LT बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। LT बायोलॉजी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैडरबर्ग एंड टैटम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे पूछा गया है, सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ या फिर एल्गल डिजीज़। LT बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरियल डिजीज़, जीवाणु जनित बीमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, नंबर 93, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। तो ये क्वेश्चन भी PGT बॉटनी 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।